जवान, हिम्मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जवान, मेरा कमांडर मुझे पुकार रहा है। जवान, हालांकि वो जानता है मैं जवाब नहीं दे सकता, जल्दी यहाँ पर। क्योंकि वो जानता है कि मेरे जिस्म के हम हिस्से तुम्हें मुझसे कुछ नहीं जुदा होने हो देंगे। चुके हैं। जवान, उठो जवान, उठो। मौत हमेशा हमारे साथ रहती है, हर एक सांस के साथ, एक एक मुस्कुराहट के साथ। और जब हम रोते हैं, जवान, अब सब ठीक हो हत्ता के जाएगा। हंसते हुए भी, बिल्कुल हमारी महबूबा की तरह मौत हमारे मुझे साथ जवाब साथ दो। रहती है। जवान, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? आज बिलाखिर हम मिल ही गए। मुझे शहादत तो मिल गई, मगर उनका क्या जिन्हें पीछे छोड़े जा रहा हूं। मेरी बीवी, हमारी शादी को 4 साल ही हुए, सही याद तो नहीं, मगर इस अरसे में 4 बार ही मिले होंगे। कर्नल और आर्मी के कुछ लोग जल्द ही उसके पास जाएंगे, साथ एम्बुलेंस भी होगी। इन्हें देखते ही वो सब कुछ समझ जाएगी, उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होगी। मगर फिर भी वो उसे मेरी शहादत की खबर देंगे और वो बहादुरी से ये खबर सुनेगी। वो आंसुओं को जब्त करेगी और वो याद करेगी हमारी आखिरी मुलाकात कब हुई थी। हमने कुछ ख्वाब देखे थे। एक छोटा सा घर बनाना था जिसके आंगन में हमें सब्जियां उगानी थी, मगर ख्वाब ख्वाब ही रह गए और अब तो मैं भी उसकी जिंदगी में ख्वाब बनकर रह गया। वो कहते हैं ना, बुरी खबर बहुत जल्द पहुंचती है, लेकिन हम इससे बुरी खबर नहीं कह सकते। खैर, एक नजर मेरे वालिद के चेहरे पर डालें। उनके पास चीरने वाली गोलियां हैं, लेकिन मेरे वालिद के पास दिल चीरने वाली नजर है। जरा इनके चेहरे के तासुरात देखें। एक तरफ बेटे को खोने का दुख, तो दूसरी तरफ बेटी की शहादत का फख्र। इस नजर में पूरी एक कहानी है, शायद किताब। वो एक कतरा भी आंसू का नहीं बहाएंगे। एक तरह से उनका ये कहना है कि तुम हमें कभी हरा नहीं सकते। और जहां तक मेरी वालिदा की बात है, वो तो मेरा फोन आते ही आपे से बाहर हो जाती थी। जब भी मैं कॉल करता और उन्हें माँ कह के पुकारता, तो आंसुओं से उनकी आंखें भर आती थीं। वो ज़ारो कतार रोती थीं, बगैर कुछ कहे। मुझे दुआएं दे माँ कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। पूरी जिंदगी मेरे लिए दुआ करती रहना, और मैं जानता हूं आप मेरे लिए दुआ जरूर करेंगी। मैं अपने वतन और आपको अल्लाह के हवाले करता हूं। मेरी फिक्र ना करना माँ, यहां पर मेरा खास ख्याल रखा जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरे पड़ोसी
मेरे बचपन के दोस्त और मेरे तमाम रिश्तेदार वो सब जानना चाहेंगे कि इनके गांव से आखिर कौन शहीद हुआ है। पूरा गांव वतन के परचम से सजा होगा, जिसकी तरफ हर कोई बहुत फख्र से देखेगा। कोई भी रोएगा नहीं, सब बहुत फख्र करेंगे। जब इमाम साले मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे तो क्या ही अच्छा हो अगर सिर्फ आप ही उनकी आवाज को सुन सकें।